जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। इस वीडियो का वेट मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था एंड बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप कब देहरादून से हरिद्वार की राइड करने वाले हो। आज इस वीडियो में आप एक राइड देखने वाले हो जो कि हमने करी है देहरादून से हरिद्वार तक के लिए। अब इस राइड में मुझे तो बहुत मज़ा आया, लेकिन वही क्योंकि मैं नया हूँ थोड़ा चीज़ों को लेके, ख़ासतौर पे वीडियो एडिटिंग और जब वॉइस ओवर की बात आती है तो मुझे अभी उतना एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है। तो जो मैं कर पा रहा हूँ मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव कर रहा हूँ और आगे इम्प्रूव करूँगा। तो वॉइस मुझे फिर से दिक्कत आई, क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से वॉइस ओवर करें। तो मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रहा हूँ। तो हमने ये राइड स्टार्ट करी सुबह के लगभग 5:10 पे, और देहरादून से हम चले हाईवे के थ्रू और हमें हरिद्वार तक जाना था। और ड्यूरिंग द राइड जब हमने डिस्टेंस देखा तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था जहाँ से हमने राइड स्टार्ट करी, वहाँ से लेके जिस जगह पे हमें जाना था वहाँ तक। क्योंकि हमें जाना था हरिद्वार में देवेंद्र प्रधान जी के फार्म तक, ताकि हमारे घोड़े वहाँ जाके रेस्ट वगैरह कर सकें, और फिर वापस से हमने आना था ट्रेलर के थ्रू। और ट्रेलर होने का यही फ़ायदा है कि मैं एक तरफ से 60 किलोमीटर राइड करके चला गया एंड वापस जो है हम घोड़ों को अपने ट्रेलर में लेके आए। लेकिन मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस, लोग करते हैं 100 किलोमीटर राइड्स, 80 किलोमीटर राइड। तो उनकी बातें सुन के लगता था बड़ा आसान होगा, लेकिन 60 किलोमीटर की राइड करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लगभग 9 घंटे का टाइम हमें लगा, और 9 घंटे में हम लोग जो है लगभग 60 किलोमीटर की राइड कवर करी। उसमें घोड़ों की एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन हो गई थी और साथ साथ हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी, थकान बहुत ज़्यादा थी। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि बेला और सिकंदर दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस राइड के दौरान। और जब भी हम लॉन्ग राइड करते हैं तो घोड़ों को 2-3 दिन तक का रेस्ट पहले देते हैं, ताकि उनको प्रॉपर रेस्ट मिल जाए। और फिर राइड करने के बाद भी मैं 2-3 दिन तक घोड़ों को राइड नहीं करता हूँ। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा इनकी केयर पे भी ध्यान दिया जाता है, थोड़ा डाइट वगैरह। तो आप देखेंगे कि पीछे पीछे ट्रेलर और गाड़ी हमारी चल रही थी, आगे आगे हम घोड़े लेके जा रहे थे। एंड सबसे ज़्यादा मज़ा जो आया वो ये था कि मेरी ये पहली राइड थी, लंबी राइड, जो मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट करी। जनरली मैं शाम को इवनिंग में राइड करता हूँ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो भी मॉर्निंग राइड का था और ये भी मॉर्निंग राइड का है। बट इस मॉर्निंग राइड में एक बड़ी मज़ेदार बात थी कि ये हमने सूरज निकलने से पहले स्टार्ट करी, लगभग 5 बजे। अगर मुझे वीडियोग्राफी ना करनी होती तो शायद से मैं इस राइड को 4 बजे स्टार्ट करता, मुझे और मज़ा आता। तो धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो सुबह जितना जल्दी आप घोड़े के ऊपर बैठ कर राइड करो, सूरज निकलने से पहले पहले की जो राइड होती है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। और रास्ते में कुछ लोग दिखे जो अपनी भैंसों को लिए खड़े हुए थे रोड के बिल्कुल किनारे। मैंने वहाँ पे देखा कि वो लोग दूध को बेच रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप जंगल में रहते हैं? कि हाँ, हम जंगल में रहते हैं, यहीं पे गायें भैंसें खाते हैं और यहीं पे दूध निकाल के वो रोड साइड से बेचते हैं। तो देखो, काम करने की इच्छा होनी चाहिए इंसान की, कहीं भी कुछ भी काम ढूंढ सकता है। तो हमने चलना स्टार्ट किया, और सिकंदर बेला ने उस दिन मेरे ख्याल से पहली इनकी लॉन्ग राइड थी 60 किलोमीटर की, और मेरी भी पहली लॉन्ग राइड थी। मुझे तो बहुत थकान हुई, लेकिन लास्ट में मैंने महसूस किया, अब मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, क्या लॉजिक क्या रीज़न था इसके पीछे, कि जो घोड़े हमारे थे वो भी बहुत थका हुआ फील कर रहे थे। जैसे जनरली हम राइड करते हैं, घोड़े को हम हल्का सा इशारा देते हैं, वॉक ट्रॉट कैंटर कुछ भी, तो घोड़ा तुरंत से करता है। लेकिन उस दिन लगभग 40-45 किलोमीटर कवर होने के बाद घोड़े भी नहीं चाह रहे थे आगे चलना। हालांकि हमने ज़्यादा उनको पुश नहीं करा, जब उनकी जैसे मर्जी थी वैसे हमने उनको चलाया। लेकिन 60 किलोमीटर काफ़ी लंबा डिस्टेंस रहा, छोटा डिस्टेंस नहीं था। और इस राइड में हमें तो बहुत मज़ा आया। बाकी आप भी देखो आपको कैसा मज़ा आया इस वीडियो में, और हमारे अप्रिशिएशन को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। तो जब देहरादून से हम जाते हैं हरिद्वार की तरफ तो रास्ते में पड़ता है टोल टैक्स। एंड इस टोल टैक्स पे एक नई चीज़ मेरे को देखने को मिली, अभी आप देखेंगे घोड़ा हमारा रुकेगा। ये घोड़ा रुका क्यों? क्योंकि जब सामने ये रेड ब्लैक करके जो पट्टी थी, यानी कि जिसको हम ब्रेकर बोलते हैं, इससे घोड़ा हल्का सा डरा, और फिर उसने जो है साइड से होकर उसको क्रॉस किया। लेकिन हमने तभी कोशिश की 2-3 बार उसको उतारने की, और उसमें हमने हैबिट डाल दी। तो मैंने यहाँ से एक और नई चीज़ सीखी कि रास्ते के जो रेड ग्रीन येलो ब्रेकर हैं वहाँ पे भी घोड़ा आपका डर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ रोड पे कभी भी गैलअप नहीं करना चाहिए, तेज़ स्पीड में घोड़े को नहीं भगाना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत तेज़ स्पीड में घोड़ा हुआ और अचानक से ब्रेकर आया और उस अगर ब्रेकर से घोड़ा डर गया तो वो सडनली कट मारेगा, वो अपने लेफ़्ट या राइट को दौड़ेगा। और अगर आप हाईवे पे या रोड पे हो तो पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। और ऐसा तो भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे कि चलते भागते घोड़े का एक्सीडेंट किसी कार वगैरह से हो, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक होगा राइडर के लिए भी और उस हॉर्स के लिए भी। तो इसीलिए रोड पे हमेशा ही घोड़ों को धीमी स्पीड में रखना चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर आपके घोड़े ट्रेन नहीं है, ट्रक से बस से किसी से अगर डरते हैं तो बिल्कुल रोड पे लेके ना जाएं। हमें अपने घोड़ों पे इतना कॉन्फिडेंस है कि ना ही वो ट्रक से डरते हैं, ना ही वो किसी तरह की जेसीबी, किसी तरह के कलर,
किसी चीज़ का भी कोई डर नहीं है। लेकिन देखो एक नया डर मैंने देखा कि जो रेड और येलो पट्टी को देख के घोड़े के अंदर आ रहा था, तो उससे भी हम धीरे धीरे इनको जो है रिकवर करेंगे, ओवरकम करेंगे, ताकि आगे दिक्कत ना आए। लेकिन जो एक्सीडेंट मेनली रोड पे होते हैं तभी होते हैं जब घोड़ा किसी से डर के अचानक से कट मारता है, तो उस चीज़ से बचें। एंड बहुत बार दोस्त कमेंट करते हैं वीडियो के अंदर कि सर राइडिंग टिप्स या राइडिंग ट्यूटोरियल टाइप की वीडियो बनाऊं। देखो मैंने अपने लाइफ में कभी कहीं कोई राइड नहीं सीखी। मैंने जस्ट एक पंजाब से घोड़ा ख़रीदा, एक फार्म से, मनु शर्मा जी के यहाँ से, और जस्ट उस घोड़े को ख़रीदने के बाद मैंने उस पर राइड करना स्टार्ट कर दिया। रास्ते जाते समय जैसे ही सूरज की पहली किरण हमें दिखी, वो नज़ारा बहुत ही प्यारा था। भाई तो धोखा हो गया तेरे साथ यार, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इस मनमोहक नज़ारे को देख के मैं अपने कैमरे को रोक नहीं पाया, और आज हम राइड कर रहे हैं देहरादून से हरिद्वार, और सूरज की पहली किरण देखने को मिल रही है पहाड़ों के ऊपर से। सुंदर सा खूबसूरत सा जो सूरज का नज़ारा है ना, वो बहुत ही प्यारा है। हम अभी एक ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, और ये आई थिंक डोईवाला के आसपास का ब्रिज है, एंड सामने आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब सूरज की पहली किरण घोड़े की कमर पे बैठ के देखने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस राइडिंग को करने में। और अब तो मैं डेफिनेटली इस तरह की लॉन्ग राइड्स और भी करूँगा। आज की तो हमारी 60 किलोमीटर के आसपास की राइड रहेगी, लेकिन हाँ फ्यूचर में हम और भी लॉन्ग राइड्स करेंगे, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये है कुछ सुबह सुबह का नज़ारा। सिकंदर इस समय हमारा ऑटोमेटिक मोड में है, आप देख सकते हो। मैंने इसकी रेन को नहीं पकड़ा हुआ है, और मेरे इस घोड़े की सबसे ख़ास बात यही है कि मैं इसको बिना लगाम पकड़े भी चला लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर समय चला लेता हूँ, लेकिन हाँ अभी जैसे इसको चलते हुए लगभग 15-16 किलोमीटर हो गए हैं, तो अब आराम से चलता रहेगा, और जैसे मर्ज़ी हम इसके ऊपर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और ये नज़ारा देखो कितना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा घोड़े के ऊपर से बैठ के, और आज की राइड में मज़े आने वाले हैं। वीडियोग्राफी के साथ साथ लाइव भी चल रहा है मेरा इंस्टाग्राम पे। दोबारा वो हेलमेट लगा के, हेलमेट लगा लो और काम लग जाएगा तुम्हारा। आज तो देखा आपने ऑटोमेटिक घोड़ा? नहीं, ऑटोमेटिक घोड़ा लगाना नहीं जरूरत, बस चलेगा सारे पे। सूरज की पहली किरण जब फेस पे पड़ी तो एक अलग लेवल की एनर्जी, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन जो मिला ना, मतलब उसको शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है। शायद ये तो हो सकता है मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे हर तरह की चीज़ें पसंद आती हैं घोड़े के ऊपर बैठ के। एंड एक बात आप हमेशा याद रखना, जो लोग राइडिंग करते हैं, जो नहीं करते हैं, मैं राइडिंग के बेनिफिट आपको बताता हूँ। जब जब आपका घोड़ा वॉक या ट्रॉट पे होता है, उस टाइम पे आपका जो माइंड है ना, वो एक ही जगह पे स्टेबल रहता है। मतलब आपके दिमाग में उस समय कोई दूसरा थॉट आ ही नहीं रहा होता है। मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, टेंशन में, कोई भी किसी तरह की कोई चीज़ आपके माइंड में उस समय नहीं आती। आपके दिमाग में केवल और केवल उस समय होती है राइडिंग। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन का एक सबसे बेहतरीन ये तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है। सुबह ही सुबह अगर आप राइड करो तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अब मेरी जितनी भी राइडें पहले शाम को होती थी, आई विल ट्राई टू शिफ्ट इन द मॉर्निंग। अब मैं मॉर्निंग पर्सन बनूंगा राइड को लेके हमेशा से, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बहुत उस दिन मज़ा आया। तो मैं इसको एक एज अ मेडिटेशन भी यूज़ करता हूँ। बहुत सारे दोस्त पूछते भी हैं, और देहरादून जैसे शहर में हॉर्सेस को रखना थोड़ा सा टिपिकल भी रहता है, लेकिन समहाउ आई फाइंड अ वेरी गुड फार्म, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन इससे पहले जब शुरू शुरू में घोड़ा लेके आया था, तो तब मुझे बड़ी दिक्कतें आती थी। एंड मैं वीडियोस के माध्यम से छोटी छोटी अपनी स्टोरी भी शेयर किया करूँगा। जब पहली बार मैं देहरादून में घोड़ा लेके आया, तो घोड़ा जब पटियाला से हम लेके चले, तो मेरे पास घोड़े को रखने की जगह नहीं थी। मैं उस समय मेरी किसी से बात चल रही थी और उनके साथ कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंटेड काम होना था, डॉक्यूमेंटेशन होनी थी, लेकिन कुछ हुई नहीं थी। एंड बस मैं घोड़ा लेके आ गया, और जब घोड़ा आ गया तो उसको फिर जगह भी मिली, फिर मैंने उसको रखा। 1-1.5 साल मैंने सबसे पहले घोड़े को अपने रखा, और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा पहले घोड़े का, वो बहुत ही अच्छा था। तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली जाता है पंजाब में जो फार्म है लॉन्ग राइडर्स रेंज, मनु शर्मा जी का। तो उन्होंने मुझे पहली बार जो घोड़ा दिया था, बहुत ही प्रॉपर ट्रेन था, उसके अंदर कोई गंदी हैबिट नहीं थी। एंड लेने से पहले कई बार उन्होंने वहाँ पे मेरे को चलाने का मौका भी उसको दिया था। तो वो सारी चीज़ें मैं हमेशा उनकी अप्रिशिएट करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस अगर मेरा ख़राब हो जाता फर्स्ट हॉर्स वाला, तो शायद से मेरा हॉर्स राइडिंग का जो शौक़ है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को टैकल किया, और बहुत ही सही कीमत में मेरे को घोड़ा भी दिया था। घोड़ों की सेटलमेंट करो,
घोड़ों से डिपेंड तो हो ही पड़ी है, सामने बांधते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लगभग 25 किलोमीटर की राइड करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ा रेस्ट किया है, घोड़ों को भी रेस्ट दिया है, इनको भी पानी वानी पिलाया हम लोगों ने भी। और अब हम निकलेंगे वापस से हरिद्वार की तरफ। और अभी 30 से 35 किलोमीटर का ट्रिप और बचा है। जैसे नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद जो है हम लोग वापस हरिद्वार से निकल रहे हैं। और शायद ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, तो शायद एक पार्ट यहाँ तक का होगा और एक पार्ट इससे आगे का होगा। तो मिलते हैं अभी आगे रास्ते में और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे सिकंदर की सबसे बड़ी खास बात देखो आप, सामने बेला खड़ी है और बेला इस समय इसके बहुत ही नज़दीक है और सिकंदर मेरे साथ खड़ा हुआ है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी लगाम को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर लगाम की प्रॉब्लम हो तो सिकंदर ने कहीं नहीं जाना, बिल्कुल अपना लगा हमारे साथ है। जहाँ हम वहाँ सिकंदर, जहाँ सिकंदर वहाँ। तो सिकंदर हाँ बेटे, बोले हाँ, कहते हाँ। तो कई बार कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि हमें राइडिंग के लिए घोड़ा ख़रीदना, आप हम घोड़ा लें, घोड़ी लें, क्या करें क्या ना करें। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग के लिए कुछ लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आप मेयर को प्रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन आजकल दिक्कत क्या है कि घोड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं बिकॉज ऑफ ब्रीडिंग। तो आप घोड़ा भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो घोड़ा है अगर आप फर्स्ट टाइम में आपको गेल्ड घोड़ा मिल जाए वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। कि गेल्ड घोड़े के अंदर वो नखरा, वो एग्रेशन, वो गुस्सा नहीं होता है और आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं होगा। और हम हरिद्वार पहुंच गए। इस वीडियो आप देख पाएंगे हरिद्वार का ये पुल। और हरिद्वार तक पहुंचने में हमें लगभग लगे थे उस समय तक 7 या 7.5 घंटे के आसपास। इसके अभी आगे 1-1.5 घंटे का रास्ता और भी बाकी था जब हमें पहुँचना था फार्म तक। तो मैं बात कर रहा था घोड़े के बारे में कि आप फर्स्ट टाइम में गेल्ड घोड़े को प्रेफरेंस दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरे पास जो घोड़ा है वो स्टेलियन है, नर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको संभाल सकता हूँ। अभी तो मैं किसी भी तरह के घोड़े को संभाल सकता हूँ, लेकिन पहले ही नहीं संभाल सकता था। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम पे गेल्ड घोड़ा लिया था, तो जो मेरा हॉर्स था फर्स्ट वो गेल्ड था। सेकंड मैंने बेला ली थी। उसके बाद तो फिर मैंने बहुत एग्रेसिव हॉर्स भी रखा, बहुत शैतान हॉर्स भी रखे। मैंने कई सारे हॉर्स रखे और वापस बेच भी दिए। तो ये इस प्रोसेस चलता रहता है ख़रीदने बेचने का। क्योंकि जब आप शौकीन होते हो कि इस चीज़ के, मान लो आप बाइक राइडिंग के शौकीन हो, तो आप कुछ दिन एक बाइक को राइड करोगे, फिर चाहोगे आपको उससे अच्छी मिले। वैसे ही आप एक कार को राइड करोगे, चाहोगे उससे अच्छी मिले। तो वैसे मैं चेंजेस करते रहता हूँ। अब बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं घोड़े की कीमत के बारे में। ये बड़ा मज़ेदार एक एंगल है। देखो, घोड़ा आपको 50,000 का भी मिल जाएगा, 1 लाख का भी मिल जाएगा, और फिर शायद से वो करोड़ों का भी ना मिले। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस और प्रेफरेंस पे। अब दूसरी एक और चीज़ है घोड़े को चूज़ करते समय कि आपका प्रायोरिटी क्या है, आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस ब्रीडिंग है तो डेफिनेटली आपको घोड़ा बहुत महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आपका पर्पस केवल राइडिंग है तो उसमें आप लोग थोड़ा सा सस्ता घोड़ा ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक ऐसा घोड़ा हो जो ट्रेंड हो। अब आती बात कीमत पे, तो मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मेरे एक मित्र हैं, दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे दोस्त हैं पंजाब में ही। उनके पास मैं एक बार गया घोड़ा ख़रीदने के लिए। तो उनके पास एक घोड़ा था एंड मैंने कहा भाई इस घोड़े को आप मेरे को दे दो। तो उन्होंने पहले तो देने के लिए मना कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको दे देते हैं। और उन्होंने उस घोड़े की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा मेरे से मांगी। मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करूं, उस घोड़े की जो मार्केट वैल्यू थी एक घोड़े के हिसाब से वो थी 2 से 2.5 लाख, हद से हद 3 लाख। लेकिन उन्होंने मेरे से उसका एक्सपेक्ट किया 12 लाख। तो मैंने उनसे कहा यार ये तो 2-2.5 लाख का या 3 लाख की कीमत का घोड़ा है लगभग, तो ये आप 12 लाख क्यों मांग रहे हो। तो उन्होंने बड़ा सही जवाब मेरे को दिया कि घोड़े के तो 3 ही लाख रुपए हैं, घोड़ा ये 3 ही लाख रुपए का है, लेकिन ऊपर के जो हम आपसे 8 लाख रुपये मांग रहे हैं ना, वो पिछले 2 साल दिया गया टाइम है जो हमने इस घोड़े के ऊपर इन्वेस्ट किया है, इसको ट्रेंड किया है, इसको अपने मतलब से अपने चले जैसा बनाया है। तो भाई थक गए बहुत ज़्यादा, बिना जूस से काम नहीं बनेगा। एक गिलास जूस पी के अब तो भाई गिलास जूस पी के बाहर निकलेगा। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, जूस पिलाओ। बिना जूस के हमारे घोड़े नहीं चलेंगे। अब सिकंदर कह रहा है बस लेट जाते 2 घंटे का। बस सिकंदर कोई दिक्कत नहीं है, 2 किलोमीटर बचा, लास्ट 2 किलोमीटर। तो एक गिलास जूस पियेंगे, पहुँचेंगे। दिखा दो हमारी पहला जूस पी लिया आज। आदित्य मेरे से पूछा ना तुम्हारा लॉन्ग राइड के लिए, 70-80 किलोमीटर की लॉन्ग राइड, मेरे मुंह तक निकल गई। अब क्या निकलेगी? मेरे मुंह तो निकल गई, गलती होगी, गलती होगी, मुंह तो निकल गई मेरे। पता दिक्कत क्या है यार, लंबी राइड में दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत बस एक है, हम जब भी अब लंबी राइड करेंगे, मान लो 60 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर का कम से कम 2 घंटे का रहती है। और हो गया ना, फिर कोई दिक्कत
तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने बात बीच में रोक दी थी क्योंकि एक क्लिप थी थोड़ी सी फ़नी, तो मैंने सोचा इसको चलने देता हूँ, ओरिजिनल क्लिप। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भाई घोड़े की वैल्यू तो 3 लाख है, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं ये वो पैसे हैं जो हमने इस पर 2 साल या 2.5 साल का समय लगाया, इसको ट्रेंड किया, इसको राइडिंग करने के लायक बनाया। तो जो लोग मेरे से कमेंट में कीमत पूछते हैं सिकंदर की कई बार, तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसके एज अ हॉर्स की कीमत की बात करूं तो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर का जो एफ़र्ट है, जो टाइम है, जो मैंने इसके ऊपर अपने 2 साल लगाए हैं, एंड इन 2 सालों में कितना कुछ हमने इसके ऊपर एफ़र्ट मारे हैं, कीमत उस चीज़ की है। अब हमने ये 2 साल बाद हमारे मतलब का एक घोड़ा बना है। अगर मैं अब यहाँ से इसको बेचता हूँ, कोई नया घोड़ा लेके आता हूँ, तो मुझे फिर से 2 साल लगेंगे ऐसा घोड़ा बनाने में। तो फाइनली हमें जहाँ पहुँचना था हम पहुँच गए हैं, और आप इस ट्रिप को एंजॉय कीजिए। तो सिकंदर फाइनली पहुंच गया है भाई हरिद्वार, और यहाँ पे बाकी घोड़ों तो सिकंदर अपने फुल एग्रेशन में चल। तो फाइनली हमारी आज 60 किलोमीटर की राइड हुई ख़त्म, और इस राइड में घोड़े भी थके, हम भी थके। बड़ा मुश्किल था ये राइड करना। आसान लगता है कहना 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, लेकिन करना वाकई मुश्किल होता है। लेकिन 60 किलोमीटर हमारी हालत प्रॉपर ख़राब हो गई। सो अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, जहाँ हमें पहुंचना था। हमने अपने घोड़ों को खोल दिया है। अभी सिकंदर भी करेगा, यहाँ और भी बहुत सारे घोड़े, आपको आवाज़ आ रही होगी, बंदा हुआ है। अभी बस यहाँ पे 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे और वापस पहुँचेंगे अपने फार्म पे। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये व्लॉग कैसा लगा, तो क्लिप का करके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।